क्या आप जानते हैं कि अब भारत में आपके मोबाइल, टीवी या लैपटॉप जैसी चीज़ें ईएमआई पर लेने के बाद अगर आप किस्त समय पर नहीं चुकाएंगे तो वो दूर से ही लॉक हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इस नई व्यवस्था पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना और कर्जदाताओं का भरोसा बढ़ाना। आरबीआई की योजना मुख्य रूप से छोटे उपभोक्ता लोन पर लागू होगी, जैसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स। इन प्रोडक्ट्स में पहले से ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। अगर ग्राहक ईएमआई नहीं भरता तो यह सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को दूर से लॉक कर देगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इससे आपकी निजी डेटा सुरक्षित रहेगा? आरबीआई ने कहा है कि ग्राहक की पूर्व सहमति जरूरी होगी और फ़ोन या डिवाइस लॉक होने पर आपका निजी डेटा सुरक्षित रहेगा। हालांकि अगर बैंक को यह अधिकार मिलता है तो लाखों लोगों का डेटा उनके पास पहुंच जाएगा, जिससे ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी में यह तकनीक आसानी से संभव है। वाहनों में अमेरिका और कनाडा में ईएमआई ना भरने पर कार स्टार्ट नहीं होगी। घरेलू उपकरण या फर्नीचर जैसे प्रोडक्ट में अभी यह तकनीक भारत में कम है। ऐसे मामले में पारंपरिक रिकवरी एजेंट और लीगल रास्ता ही अपनाया जाता है। दुनिया में इस तरह की तकनीक इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका में कार लोन में किल स्विच तकनीक से ईएमआई ना चुकाने पर कार बंद हो जाती है। कनाडा में स्टार्टर इंटरप्ट डिवाइस का इस्तेमाल होता है। वहीं अमेरिका में पे यूज गो सोलर सिस्टम ईएमआई ना भरने पर रिमोटली बंद हो जाती है और किस्त चुकाने पर फिर चालू हो जाता है। इसका फ़ायदा यह हुआ कि डिफ़ॉल्टर केस कम हो गए, कर्जदाताओं का भरोसा बढ़ेगा और कमज़ोर डेबिट लोन वाले भी प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। उपभोक्ता अधिकार का खतरा बढ़ सकता है और ज़रूरी सेवाएं बंद होने से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। देश में छोटे कर्ज का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। होम क्रेडिट फाइनेंस की स्टडी कहती है कि 1/3 से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमआई पर खरीदते हैं। अगर यह नई व्यवस्था लागू होती है तो डिफ़ॉल्ट रेट कम हो सकता है, लेकिन आपके अधिकार और डेटा की सुरक्षा का सवाल उठ सकते हैं।